नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं। और खबर क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी नेताओं और अखिलेश यादव के करीबियों के बीच जो इनकम टैक्स छापा है वो 4 दिन के बाद समाप्त हो गया है। और उसमें क्या मिला है मैं आपको वो बतलाने वाला हूं। खबर आपके सामने है, भारत समाचार की। खबर क्या है एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही है। समाजवादी पार्टी नेताओं के घर इनकम टैक्स का छापा समाप्त। 4 दिन चले छापे में खाली हाथ रहा इनकम टैक्स। खबर पर गौर कीजिए दोस्तों, 4 दिन तक चले इनकम टैक्स के छापे में इनकम टैक्स के हाथ में कुछ नहीं लगा। जैनेंद्र यादव नीटू के घर कुछ नहीं मिला। अब आप कहेंगे जैनेंद्र यादव कौन है? जैनेंद्र यादव थे अखिलेश यादव के निजी सचिव, यानी कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के सबसे करीब जैनेंद्र यादव के घर में इन्होंने छापा मारा। उनके घर कुछ नहीं मिला। आगे देखिए दोस्तों, नीटू के घर से 1 लाख रुपए कैश और 400 ग्राम सोना मिला। 4 दिन के छापे में बैरंग लौटी आयकर की टीम। राहुल भसीन जगत के घर भी कोई पैसा नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के घर पर छापे में बैरंग लौटी आयकर टीम। मैंने इसी मंच पर आपसे कई दिनों पहले यह बात बताई थी। 4 दिन पहले जो ये छापे पड़े थे, मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और उनके करीबियों के घर पर इनकम टैक्स के छापे मारे जाएंगे, ईडी के छापे मारे जाएंगे, सीबीआई के छापे मारे जाएंगे, एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के छापे मारे जाएंगे। इस बात पर आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि आतंकवाद की धाराओं में भी उनके कई नेताओं पर कार्रवाई होगी। मगर बड़ी खबर क्या, छापे मारे गए, 4 दिन तक छापे मारे गए और इनकम टैक्स के हाथ में मिला बाबा जी का। हां, सही कहा आपने। और मैं नहीं भूला हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक सभा में इसका जिक्र किया था। क्या कहा था उन्होंने, खुद सुनिए साहब। मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं, चोर की दाढ़ी ने तिनका। मुझे तो लगता है योगी जी, आप जिस पत्रकार से बात कर रहे थे ना, यह पत्रकार भी उसी चैनल का होगा जिसे आपकी उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए मदद में देती है। तभी आपसे वो इस तरह की बातें कर रहा था। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप खुद जानते हैं कि इस वक्त आपके सामने क्या मुद्दे हैं। इस वक्त आपके सामने यह मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर जाते हैं और वहां पर आपकी शक्ल तक नहीं दिखाई जाती। इस वक्त आपके नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर एक बगावत पनप रही है। आपके अपने पार्टी के नेता आपके बारे में ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके नेतृत्व को लेकर एक बहुत बड़ा संकट है बीजेपी के अंदर। हकीकत यह है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कि केंद्रीय बीजेपी आला कमान को बतौर नेता आप पर विश्वास नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर दो फाड़ है और आप जो है फोकस कर रहे हैं इनकम टैक्स के छापों पर। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में करारा हमला बोला था। क्या कहा था उन्होंने, आइए सुनते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है,
इन संस्थाओं को आगे करती है। मगर मैं आपको बता दूं, ये इनकम टैक्स के छापे यहां खत्म नहीं होने वाले हैं। बीजेपी को अब भी लग रहा है कि अखिलेश यादव पर हमला बोलकर, अखिलेश यादव पर दबाव बनाकर उनके जो काडर है, उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो हतोत्साहित हो जाएंगे, उनके हौसलों पर काबू पाया जा सकेगा। क्योंकि इस वक्त दिक्कत क्या है, मैं आपको बतलाता हूं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की सभा को देखें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो, चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सभा हो, चाहे अमित शाह की सभा हो, और उसकी अगर आप तुलना करें अखिलेश यादव की किसी सभा के साथ, तो उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अखिलेश यादव की सभाओं में लोगों में जबरदस्त ऊर्जा है, जबरदस्त प्रतिक्रिया है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मैं नहीं जानता कि यह वोटों में तब्दील होगी या नहीं, वो जनता को फैसला करना है, मगर वो उत्साह में कमी साफ तौर पर देखी जा रही है बीजेपी की सभाओं में। बीजेपी इस बात को लेकर डर गई है। बीजेपी को लगता है कि अगर हम इनकम टैक्स के छापे मरवाएंगे तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के हौसले टूट जाएं। इसलिए मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव पर इनकम टैक्स के छापे, और हो सकता है आने वाले दिनों में सीबीआई के छापे, उनके नेताओं पर इस तरह का एक्शन लेकर क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है कि उनके हौसले टूटेंगे? सवाल नंबर 1। क्या आपको लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी? सवाल नंबर 2। क्या आपको लगता है, नंबर 3, क्या इससे समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो और एकजुट होंगे? ये मेरा सवाल नंबर 3 है दोस्तों। मैं चाहूंगा इस मुद्दे पर आप प्रतिक्रिया दें कमेंट सेक्शन में। मैं ये भी चाहता हूं आप मुझे बताइए, जनता जो इसको देख रही है, और ये मेरा चौथा सवाल है, जनता जो इस वक्त देख रही है इनकम टैक्स के छापों को, वो जनता क्या अखिलेश यादव के प्रति अपनी सहानुभूति जतलाएगी या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रति? मैं जानता हूं आप लोगों में से एक तबका है जो यह जरूर कहेगा कि नहीं साहब, सहानुभूति तो अखिलेश यादव के प्रति ही है। मगर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ये जो इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं, ये दरअसल बीजेपी आला कमान एक संदेश दे रहा है अपने कट्टर भक्तों को भी। क्योंकि इनके जो कट्टर भक्त होते हैं, या हम जिन्हें सरल भाषा में अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त लॉजिक के हिसाब से नहीं सोच रहे, इसका इस्तेमाल वो लोग कम करते हैं। वो ये देख रहे हैं कि देखिए साहब, अखिलेश यादव और उसके करीबियों पर मोदी जी जो हैं इनकम टैक्स के छापे मार रहे हैं, ये 56 इंच का सीना, फलाना ढिमकाना, उनके दिमाग में ये सब चलता है। वो ये सवाल नहीं करते कि ये 56 इंच का सीना तब गायब हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चीन द्वारा एलएसी पर हमारे 20 जवान शहीद किए जाने के बाद भी उनके मुंह से आज तक चीन शब्द नहीं निकला है। क्या आप जानते हैं कि चीन के साथ जो टकराव हुआ था, चीन के साथ हमारा व्यापार फिर से शुरू किया, इन्होंने बीच में क्या कर दिया था? अली बाबा पर, टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी दिखाने के लिए। मगर चीन के साथ व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। तो हकीकत यह है 56 इंच के सीने की। मगर अंधभक्त ये नहीं देखते। अंधभक्त क्या देख रहे हैं कि देखिए साहब, अखिलेश यादव को अटैक किया जा रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा को 48 घंटे के लिए पुलिस ने जो है नजरबंद कर दिया, होश ठिकाने लगा दिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, मोदी जी ने। उनका दिमाग इन तमाम चीजों की तरफ जाता है। और यही वजह है कि इस मौके पर मोदी सरकार इनकम टैक्स के छापे मार रही है अखिलेश यादव पर। दूसरी बात जो प्रमाणित होती है वो ये भी प्रमाणित होती है कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि उसका मुकाबला अखिलेश यादव के साथ है, और सही मायने में अखिलेश यादव ही बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह भी कोशिश है कि इस मुकाबले को मोदी वर्सेस अखिलेश यादव किया जाए। मगर आज मैं अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। मोदी वर्सेस अखिलेश, भारतीय जनता पार्टी चाहती है मुकाबला हो मोदी वर्सेस अखिलेश। क्या यह बतलाता है, सवाल नंबर 1, क्या यह बतलाता है कि बीजेपी को अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में कोई विश्वास नहीं रहा? बताइएगा कमेंट सेक्शन में, विस्तार से बताइएगा। दूसरी बात, मोदी वर्सेस अखिलेश करना, क्या यह भी बतला रहा है कि आला कमान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर विश्वास नहीं करती? मुद्दा नंबर 3, क्या यह भी बतलाता है कि अगर आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चेहरा बनाया जाए तो इससे बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हो जाएगी?
क्योंकि आपको याद होगा, आज से कुछ सालों पहले की बात है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में करीब 200 विधायकों ने धरना दिया था। उन 200 विधायकों में से करीब 170 बीजेपी के थे। यह भी हकीकत है। यानी कि उस वक्त से ही बीजेपी के विधायकों का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में कोई विश्वास नहीं है। आज की तारीख में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ शायद 5 विधायक नहीं हैं जो उन्हें अपना नेता स्वीकार करते हों। बीजेपी के सामने यह भी संकट है। तो खैर दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि आयकर का जो छापा पड़ा उसमें कुछ पैसा नहीं मिला, उतना ही पैसा मिला जो अमूमन लोगों के घरों में होता है। यानी कि मोदी सरकार की किरकिरी, बीजेपी की किरकिरी, बीजेपी को एक और शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है और आने वाले दिनों में बीजेपी और उग्र होगी। इस तरह के छापे मारे जाएंगे क्योंकि बीजेपी को अब भी लगता है कि उसका जो कट्टर समर्थक है इन छापों से खुश होता है। उसे अब भी लगता है कि इन छापों के बाद समाजवादी पार्टी के हौसलों पर लगाम लगाया जा सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नमस्कार।